हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और आज हम पकड़ के लाए हैं एक बार फिर से डॉक्टर सादिक को। तो सबसे पहले तो यार सादिक भाई, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर मेनेस एंड द मॉन्क। और आज हम Anytime, लोग बात anytime. करने, अरे वी एब्सोल्युटली लव हैविंग यू। और यू कैन सी द लव इन कमेंट्स जब भी सादिक भाई आते हैं। सादिक भाई, आज थोड़ा लिवरपूल के बारे में बात करेंगे कि लिवरपूल को जो चेंजेस करने हैं, जो सिस्टम चेंज किया क्लॉप ने मिडवे सीजन में, जो एडजस्टमेंट्स हैं, और उस हिसाब से रिक्रूटमेंट कैसे चेंज होती है। क्योंकि रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा पीस है। मतलब जो रीबिल्ड की हम बात कर रहे हैं, उसमें आई थिंक रिक्रूटमेंट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दैट एंटायर पजल। तो उस हिसाब से क्या रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, टैक्टिकली उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। बट क्या करना चाहिए उसके पहले सादिक भाई, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट लिवरपूल को। लिवरपूल ने क्या चेंज किया और क्यों चेंज करना पड़ा, उसके उसके बारे में आपसे बात करते हैं थोड़ी। देखो, हो ये रहा था कि लिवरपूल 4-3-3 क्लासिक स्टैंडर्ड सिस्टम खेलती थी विद हाई प्रेसिंग। ये सीजन आपने शुरू भी उस तरीके से किया, बट व्हाट यू रियलाइज वाज कि विद इंजरीज एंड प्लस आपका पर्सनल की एज होने की वजह से यू कुड नॉट डू द सेम थिंग्स, द सेम प्रेसिंग, सेम फ्रंट फुट पे, सेम आपका हेंडरसन एंड फबिनियो का फॉर्म जो डिप किया। उस वजह से ट्रेंट जो है उसका रोल था, ट्रेंट का रोल आपके सिस्टम में है ऑर्केस्ट्रेटर का। हम्म। मोर देन पोजीशंस, आप राइट बैक बोलो, लेफ्ट बैक बोलो, जो भी बोलो, सेंटर मिड बोलो, मोर देन पोजीशंस ट्रेंट इज द ऑर्केस्ट्रेटर ऑफ योर ऑफेंस। राइट। वो वाइड से आपका ऑफेंस खोले या मिडल से खोले। अब होता क्या है कि जब वो राइट पे रहता है ना, तो डिफेंसिवली उसको थोड़ा इशू होता है। इफ आई जस्ट गो, आई जस्ट शेयर द टैक्टिकल यस, बोर्ड विद यू। बिल्कुल। और आज हम लोग थोड़ा टैक्टिकल बोर्ड के साथ ये करेंगे तो विजुअली भी थोड़ा समझ आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। देयर इज द टैक्टिकल बोर्ड। ओके, सो दिस इज यूजुअली हाउ लिवरपूल लाइंस अप, ठीक है ना। राइट। 4-3-3, आपका कोनाटे वैन डाइक का सेंटर का पेयर, एलिसन इन गोल, रॉबर्टसन लेफ्ट, ट्रेंट ऑन द राइट, फबिनियो, आई हैव जस्ट पुट बजेटिच फॉर द मोमेंट बिकॉज यू नो हाउ मच आई लव बजेटिच, थियागो, डियाज, डार्विन एंड साला, ठीक है। यस। ये आपका लाइनअप है। अब होता क्या है कि व्हेन ट्रेंट क्रिएट्स, तो ही हैज टू वेंचर आउट सॉर्ट ऑफ इन अ फ्री रोल में, ठीक है ना। करेक्ट। अब उसमें कभी कभी आप बॉल तो लूज करोगे, हाँ। बॉल लूज करोगे तो बजट इधर हैंडो होता था यूजुअली, ठीक है ना। हेंडरसन होता था पहले, हाँ। अगर मैं इसको अभी भी है। इधर कर दूं एंड हैंडो को ले आऊं यहाँ पे, ठीक है ना, तो हैंडो टेंड्स टू कवर ट्रेंट ओवर हियर राइट। एंड ट्रेंट टेंड्स टू डू द फ्रंट फुट प्रेस उस बंदे पे जिससे उसने बॉल लूज किया। नाउ ट्रेंट का भी फॉर्म थोड़ा डिप किया, हैंडो का भी कवरेज इतना अच्छा नहीं था, एंड साला भी थोड़ा अच्छे फॉर्म में ही था। साला ने गोल्स नहीं मारे था। थे शुरू में, लेकिन साला का ओवरऑल गेम प्ले लास्ट 1.5 महीने में सही पिक किया है, जहां पे ही इज कंट्रीब्यूटिंग इन ऑल फैसेट्स ऑफ द गेम। फॉर द फर्स्ट 4-5 months of the season, Salah was scoring as he was the only clinical outlet, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा। रेस्ट ऑफ द गेम वाज प्रीटी बैड, टू बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट। तो यहाँ पे वो भी प्रेस नहीं कर पा रहा। तो होता क्या था, हेंडो वाज कॉट आउट ऑफ पोजीशन, उसकी वजह से हेंडो का प्रेस सही नहीं था। ट्रेंट वाज कॉट आउट ऑफ पोजीशन हियर, यहाँ पे दो बंदे सामने वाले चढ़ जाते थे आपके ऊपर, समझो। ओवरलोड्स क्रिएट देन हो जाते थे। हाँ, साला इज कॉट आउट हियर, ट्रेंट इज कॉट आउट हियर, ओवरलोड। बाय द टाइम ट्रेंट कम्स बैक, सामने वालों ने इधर उधर हर जगह से आदमी अंदर घुसा दिए एक तरीके से। हम्म। दिख रहा है, उनका वाइड बंदा भी आगे आ गया है, एक मिडफील्डर भी अंदर आ गया है, ये बॉल कैरियर भी घुस गया है, और ये इन दोनों के बीच में ही हैज गॉट स्पेस राइट। बिकॉज ट्रेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो व्हाट वाज द एडजस्टमेंट, आपने देखा आपके पास मिडफील्ड में अब वो लेग्स नहीं है। सो रादर देन और आपके पास लेग्स किधर है, आपके पास लेग्स हैं रोबो के पास टू डिफेंड, हम्म। कोनाटे के पास टू डिफेंड। सो you made a slight change, and Fabinho can still defend, although ball pe he's been very bad this season. यस। So what's your खास pro करके, Konate? खासकर अंटिल मार्च ही वाज मार्च टेरिबल। तक तो आपने कोनाटे को बोला यार देख,
you are anyways defending out wide and covering for Trent. हाँ, So why not you actually try covering the right space? क्योंकि राइट कोनाटे इज वेरी फिजिकल, वेरी एथलेटिक, अग्रेसिव कर सकता है, लेकिन आप देख रहे थे बाय द एंड ऑफ द सीजन वो भी थक रहा था. राइट जब हम रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो हम आएंगे उस पर भी. तो कोनाटे वाज कवरिंग हियर, वर्जिल टुक द सेंटर स्पॉट, और आपने नोट किया होगा रोबो थोड़ा इतने एरिया में खेलना शुरू हो गया था. रोबो आगे इतना नहीं जा रहा था, एंड रोबो वाज स्टार्टिंग टू गेट टायर्ड आल्सो, क्योंकि उसको डिफेंसिव वर्क रेट काफी देना पड़ रहा था. बहुत देना पड़ रहा था, करेक्ट. एंड फाबिनियो ड्रॉप्ड इन हियर ताकि वो रोबो को थोड़ा हेल्प कर दे, एंड ट्रेंट वाज प्लेइंग हियर. क्वार्टरबैक के जैसा ऑलमोस्ट. क्वार्टरबैक बोल लो, मतलब क्वार्टरबैक इज एनएफएल टर्म एज द ऑर्केस्ट्रेटर. क्वार्टरबैक वो होता है जो आपका गेम स्टार्ट करता है, जो आपको गेम इनिशिएट, जो आपको गेम बनाता है. अब इस सिस्टम में आपको चाहिए इनिशिएटर. इनिशिएटर होता है आपका या तो एलिसन होगा या वैन डाइक होगा. तो यू हैव गॉट टू ऑफ द बेस्ट इनिशिएटर्स जो पहला पास खेलते हैं, क्योंकि काफी दफा लोग फिर क्या करते थे, वो ट्रेंट को कवर मारते थे. जैसे ही वो ट्रेंट को कवर करेंगे, ट्रेंट को वो प्रेस करेंगे, तो वैन डाइक देन हैज अदर ओपन ऑप्शंस. अब वो ओपन ऑप्शंस को फर्दर खोलने के लिए थियागो यूज्ड टू प्ले अ लिटिल बिट अहेड. ठीक है, ट्रेंट आ गया इधर, एंड साला वैसे ही उसकी आइडियल पोजीशन इज राइट इनसाइड फॉरवर्ड ना. करेक्ट. तो साला ड्रिफ्टेड इन एंड प्लेड इन टैंडम विद थियागो. लुइस डियाज या कोडी गैक्पो जो भी है वो वाइड लेफ्ट में ब्यूटीफुल खेलते हैं, एंड हेंडो हैड टू देन शिफ्ट आउटवर्ड्स, जो कि अगेन इज नॉट हिज पोजीशन. तो आपने एक एडजस्टमेंट और देखा होगा कि बाय द एंड ऑफ द सीजन एलियट वाज प्लेइंग क्वाइट अ बिट. कर्टिस जोन्स, एलियट, ये लोग ज्यादा खेलते थे, क्योंकि आई वुड रादर पुट एलियट, क्योंकि वो राइट विंगर है नेचुरली, वो ड्रिफ्ट कर सकता है. हाँ, तो ये उसका नेचुरल पोजीशन है, अप एंड डाउन, एंड एलियट आल्सो गिव्स यू द वर्क रेट. तो अब क्या होता है, जब सामने वाली टीम आपको अटैक करेगी तो ट्रेंट डज नॉट रिमेन अ लायबिलिटी. क्यों? क्योंकि ये जो एक बंदा है, ट्रेंट कैन ऑलवेज, ट्रेंट जितना भी बुरा हो डिफेंसिवली, वो अपने मैन को फ्रंट फेसिंग कवर कर सकता है. ट्रेंट को इशू क्या आता है, जब उसके इधर से कोई रन बनाता है, या उसके इधर से कोई रन बनाता है, या उसके ऊपर से बॉल जाता है पीछे किसी को, और जब वो विंग पे खेल रहा है अकेला डिफेंड करते हुए, तो ऑल दीज ऑप्शंस ट्रेंट कैन गेट कॉट आउट. राइट. अब क्या हो रहा है, विद द फाबिनियो ड्रॉपिंग एंड रोबो बीइंग हियर, तो ये बंदा चैनल में रन बना रहा है, ही इज कवर्ड. जो वाइड से आ रहा है उसको आपने कवर कर लिया, जो यहाँ से रन बना रहा है कवर कर लिया. इस बंदे को ट्रेंट देख लेगा फिजिकली, और ये बंदा अगर बीच में से घुस भी गया तो देयर इज वर्जिल ओवर हियर, राइट, एंड देयर इज कोनाटे टू कट हिम. तो देन यू हैव टू कमिट मोर पीपल ऑन वन साइड. तो आप एक फ्लैंक अपना खाली छोड़ोगे, तो द मोमेंट दे लूज द बॉल, रोबो मेक्स द रन. इसलिए रोबो थक भी रहा था, बिकॉज ही हैड टू मेक द रन, या फबिनियो हैड टू मेक द रन, एंड ट्रेंट हैज अ फ्री रोम, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे आउट ऑफ पोजीशन है, तो ट्रेंट गेट्स अ फ्री रोम. एंड साइमल्टेनियसली यू आर नॉट आस्किंग साला टू ड्रॉप टू मच डिफेंसिवली. तो साला आपके पास एक आउटलेट है, एंड एलियट हैज टू ट्रैक बैक, और यहाँ से डियाज ट्रैक्स बैक. तो ये लोग तो कर लेते हैं ट्रैक बैक, दे आर गुड एट ट्रैक बैक. करेक्ट. थियागो हल्का सा ड्रॉप करता है, डार्विन काफी ड्रॉप कर जाता था डिफेंसिव में, हाँ, वो डिफेंस करने आता था, साला रिमेन्स अराउंड हियर. तो अब आपके पास दो ऐसे ऑप्शन है कि इफ यू रिलीज द बॉल टू थियागो एंड डार्विन रन्स, साला रन्स, ट्रेंट लर्क्स, एंड डियाज रन्स, एंड फाबिनियो कम्स इन हियर. तो आपने काउंटर ओवरलोड्स क्रिएट कर दिए. हाँ, और प्लस आपने अपने डिफेंसिव फ्रेलिटी जो थी ना, हाँ, उसको कवर कर लिया. इसमें एक चीज और है सादिक भाई, ये सिचुएशंस में जब सामने वाली टीम अटैक करती थी और उन्होंने मान लो कि ट्रेंट को टारगेट करने की कोशिश भी की, तो वैन डाइक बिकॉज ऑफ हिज, उसकी जो इंटेलिजेंस है उसके वजह से ही विल पास द बॉल अर्ली, या तो फेबिनियो को या रोबो को, और उसके वजह से वहां पे देन ट्रेंट बिकम्स फ्री टू रन, एंड ट्रेंट आल्सो हैज अ गुड पासिंग एबिलिटी टू, वो ट्रांजिशंस में, फास्ट ट्रांजिशंस में ही कैन देन डिलीवर द बॉल टू इधर साला या लेफ्ट पे जो भी खेल रहा है, Exactly, डियाज हो या चोटा या जो भी हो. भाई once you get Trent free space to pass, तो then the whole field, और हो क्या रहा है, अगर आप ट्रेंट को राइट साइड पे रख रहे हो ना, उसकी एडवांस फील्ड रिस्ट्रिक्टेड है.
करेक्ट, आप ट्रेंट को इधर बॉल दे रहे हो ना अगर खेलने के लिए, तो वो कहीं भी पास कर सकता है। ही हैज द फुल रेंज ऑफ मोशन। इवन एट टाइम्स ट्रेंट ने क्या किया, जब प्रेस आया है उसने देखा आगे कोई ओपन नहीं है, उसने पीछे एलिसन को खेला है। जैसे ही एलिसन को खेला है, द प्रेस सॉर्ट ऑफ वाइडन्स अ लिटिल बिट, क्योंकि उनको कवर यस, करना है अब एलिसन को। एलिसन हैज स्पेस टू प्ले द बॉल। एलिसन ने काफी ऐसे अच्छी बॉल्स खेली हैं। आई थिंक जो दूसरा जो उसने असिस्ट अभी दिया था रिसेंटली, या प्री असिस्ट दिया था, वो ऐसे ही हाँ, दिया था उसने एक मैच में, कि ट्रेंट ने पीछे खेल दी बॉल एंड एलिसन प्लेड इट। आई थिंक वो राइट। वाला गेम था जो हमने साथ में वॉच अलोंग किया था, फॉरेस्ट वाला। फॉरेस्ट वाला या लेस्टर, हाँ फॉरेस्ट, सॉरी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वाले में एक लंबी बॉल खेली थी एलिसन ने, जिसपे आप लोग ने शायद तीसरा गोल मारा था, जोटा ने जिसपे साला, मारा था। साला का गोल जो साला था। ने, हाँ। तो उस गेम में यही हुआ था। तो नाउ द फॉर्मेशन यू आर टेक्निकली प्लेइंग, या द सिस्टम दैट यू आर टेक्निकली प्लेइंग इज समथिंग लाइक दिस। 3-2-5। इसको 3-2-5 बोल लो या 3-box-3 बोल लो, क्योंकि ये हाँ, मिडफील्डर्स थोड़े से इधर लर्क करते हैं। साला plays a little bit here, Elliot plays a little bit even higher than Salah in the actual movement. 3-2-4-1, similar to what City plays, राइट, जो हम सिटी का सिस्टम, या जो बारसा प्लेज, या बट दिस सिस्टम इज डिफरेंट देन दैट। वो टोटल फुटबॉल से हटके इसमें थोड़ा सा ये है कि क्लॉप इज ट्राइंग टू ऐड हिज गीगन प्रेसिंग एलिमेंट टू इट एज वेल। हम्म, अगर आपने आर्सेनल वाला गेम देखा हो, तो यू आर बेसिकली डूइंग गीगन प्रेसिंग इन दिस स्ट्रक्चर। राइट, तो आपका ये बंदा जो है, वो सामने वाले के जो मेन नंबर 10 है उसको प्रेस करता था। ट्रेंट का जो रोल था वो सामने वाले के नंबर 8 को प्रेस करने का था, जो बॉक्स टू ओडेगार्ड को। बॉक्स था। ट्रेंट वाज ऑन जाका। सॉरी, लेफ्ट साइड पे जाका, जाका पे हाँ, था वो। ट्रेंट बॉक्स टू बॉक्स। फबिनियो वाज कवरिंग ओडेगार्ड। वैन डाइक का काम था हेजूस। रॉबर्टसन वाज कवरिंग दिस स्पेस जहां पे साका वाज मूविंग। साका, कोनाटे वाज कवरिंग द मार्टिनेली साइड मार्टिनेली। with help from Elliot to cover up for any Zinchenko के runs. एंड साला का काम यही था जस्ट टू लुक बिहाइंड, कि उनके जो सेंटर बैक है वो उस पे नजर रखे कि जैसे ही बॉल मिले देन साला हैज टू मूव फॉरवर्ड। हम्म, एंड थियागो वाज लर्किंग अ लिटिल डीपर, कि बॉल मिले तो ही कैन प्ले अ पास। राइट, सो बेसिकली दिस इज द सिस्टम राइट, that Liverpool has to play. So now in this system you can see the positions where you have to do, ये आपकी डेप्थ है स्क्वाड की, ठीक है ना, लिवरपूल की। आई थिंक इसमें से कौन कौन जा रहा है? आई थिंक केलेहर जा रहा है। केलेहर का कंफर्म नहीं है अभी, मतलब पता नहीं। चलो, एड्रियन। एड्रियन मतलब एज गुड एज है, वो जा नहीं रहा है। माटिप। मोस्टली यस। चलो, नैट फिलिप्स। तो चलो माटिप को हम थोड़ा साइड कर देते हैं अभी। नैट फिलिप्स। पता नहीं, डिसीजन मेड नहीं है। अच्छा, जोई ये जो गोमेज। आपने ये जो आपने ये डाल के रखे हैं ना ऑप्शंस, इसमें डिपार्टिंग प्लेयर्स एक भी नहीं है, क्योंकि उसमें मुझे फर्मिनो, मिलनर, नाविगेटा उनको तो और हटा दिया, हाँ उनको तो हटा दिया मैंने, उनको मैंने डाला ही बाकी नहीं था, आप, बिकॉज आई नो कि दे आर गॉन। हाँ तो बाकी आप कंसिडर कर सकते हो अच्छा, बाकी कंसिडर कर सकते एज ऑफ नाउ की हैं। हैं। ठीक, ये भी वापस आ रहा है वैंडनबर्ग भी। हाँ अभी डिसीजन हैज नॉट बीन मेड, बट हाँ मोस्टली वापस आएगा वो। अच्छा, क्योंकि ये भी अच्छा खेला है अभी इस सीजन सेंटर बैक। हाँ शालका के लिए ना। शालका के लिए अच्छा खेला है, क्योंकि वो रेलीगेट हो गई शालका, लेकिन ही हैज प्लेड डिसेंटली। अच्छा, तो नाउ व्हाट डू यू नीड इन रिक्रूटमेंट? देखो, ये स्ट्रक्चर तो है, बट यू कांट जस्ट प्ले विद थियागो अप हियर। दिस इज नॉट थियागोज वेरी नेचुरल पोजीशन। नॉट टू मेंशन वो अवेलेबल भी नहीं रहता है। हाँ, थियागो की आइडियल पोजीशन वुड बी ट्रेंट की पोजीशन। डीप तो लाइंग प्लेमेकर। बेसिकली, हाँ, तो बेसिकली व्हाट कुड हैपन इज कि थियागो कुड बिकम समवन हु कैन स्पेल फॉर ट्रेंट। ओके, ठीक है, तो जो आप बोल रहे हो ना, आपको ट्रेंट को कंपटीशन देना है, थियागो कैन बी समवन हु कैन स्पेल फॉर ट्रेंट एट टाइम्स, और अगेंस्ट अ लो ब्लॉक यू कुड बी अ लिटिल बिट। वहां पे क्या होगा, अब आपको चाहिए, देखो, रॉबर्टसन कैन नॉट जस्ट प्ले लेफ्ट सेंटर बैक ऑल टाइम ऑल डे लॉन्ग, ठीक है ना। मैटिप कैन नॉट प्ले दिस वाइड सेंटर बैक रोल नो ही इफेक्टिवली कैन नॉट। ऑल द टाइम, और वो वैसे भी राइट पे खेलता है।
दूसरी चीज, Nat Phillips again can't do this role. Gomez, तो we all saw in the last game what happened to Joe Gomez. हाँ, वो इंजरी के बाद ही इज नॉट द हाँ, सेम प्लेयर. तो you need to recruit center backs. The center backs you need are mostly, they need to be athletic, fast, and able to cover space, and have the trait of playing a good short pass. शॉर्ट, अगर बॉल विन की शॉर्ट पास खेलो टू द प्लेयर हु विल देन प्ले द बॉल, यानी वैन डाइक, एलिसन, और इफ पॉसिबल ट्रेंट या फबीनियो. और यू नीड एंड फॉर देम टू हैव एन ओकेश लॉन्ग बॉल, यानी कि अगर कभी कुछ नहीं मिला तो आगे फेंक दी, जिसमें आपको फिर रनर्स जो हैं वो कैच कर सकते हैं बॉल. अब लिवरपूल के साथ एक इशू क्या है, फाइनेंसेस. मैं फाइनेंसेस और ट्रांसफर्स पे जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ सादिक भाई. नाउ ट्रेंट के इस रोल के ऊपर, इस नए रोल के ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशन चल रहा है. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आल्सो मस्ट कंसीडर, वन ऑफ द थिंग्स जो हमने नहीं देखा है कि ट्रेंट ये रोल में ही इज नॉट कम अप अगेंस्ट अ रियली गुड क्वालिटी साइड एक्सेप्ट फॉर आर्सेनल का एक हाफ. स्पर्स के साथ वो खेला था इस रोल में जरूर, बट मतलब ये जब चेंज किया तो वी हैड प्लेड मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्वाइस ऑलरेडी. हमने मैन सिटी के साथ खेल लिया था, हमने न्यूकासल के साथ खेल लिया था. तो वो व्हाट हैपेंस व्हेन यू इफ हैव, यू सी ना, हाँ इफ यू सी यूनाइटेड का जो सेकंड हाफ था, हाँ, where you opened us up completely, Trent was sort of playing in this role. या बट मोस्टली वो फ्लैंक पे ही था उस मैच में भी. हाँ, वो फ्लैंक पे था, लेकिन वो ये रोल में थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा था. ही वाज ड्रिफ्टिंग इनटू द राइट हाफ स्पेस एक तरीके हाँ, से. तो हाउ वो डज बोलते ट्रेंट ना, कोप विथ अ मोर क्वालिटी साइड जो फ्रेश रहेंगी जब स्टेक्स हायर रहेंगे? but I can ask this question a little differently also from the other side. How would those teams cope with Trent being here where they cannot exploit him defensively? क्योंकि ऐसा नहीं है ना, दिस रिंकल ट्रेंट के लिए तो एक नई चीज है, लेकिन ऑपोजिशन को भी अब लिवरपूल को अलग तरीके से अटैक करना पड़ेगा. अभी वो कर सकते हैं, अभी वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कॉन्स्टेंटली लेफ्ट चैनल बम्बार्ड करें ना, so there will come a time where you will tire Robertson out. करेक्ट. He will make a mistake, और फिर वो कर स्पेस रहा आप है. एक्सप्लॉइट कर सकते हो. हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो फबिनियो भी है, एंड फबिनियो इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स. करेक्ट. तो ये हाफ स्पेस को आप बहुत इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट कर सकते हो. लेफ्ट वाइड एंड लेफ्ट हाफ में आप ओवरलोड्स क्रिएट करो, बिकॉज यू विल हैव टू पुश अ थियागो बैक और यू विल हैव टू पुश अ कर्टिस बैक. राइट. अगर वो यहाँ खेल रहा है तो प्लस डियाज को पीछे आना पड़ेगा, तो यू विल पुश ऑल द मेजर अटैकिंग आउटलेट्स आपके लेफ्ट साइड के पीछे. उससे होगा ये कि यू विल प्ले द रिस्क कि आप ट्रेंट को रिलीज हो सकती है बॉल, लेकिन उसमें फिर क्या होगा कि अगर आप लेफ्ट पे ओवरलोड क्रिएट करोगे, ट्रेंट को भी थोड़ा ड्रिफ्ट इन करना पड़ेगा टू हेल्प. एंड देन यू कैन थ्रो इन वो जो हम बोलते हैं ना, ट्रेंट लूजेस हिज मैन बिहाइंड हिम, तो फिर आप यहाँ से एक रनर रिलीज कर सकते हो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए. तो ये इश्यूज तो हैं. तो टू करेक्ट दोज इश्यूज यू नीड टू गेट द राइट पर्सनल. हाँ, अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट पे. हाँ, मतलब ट्रेंड को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, बट दैट कैन हैपन इफ यू डोंट हैव द राइट पर्सनल इन योर टीम. अब सबसे पहला नाम जो सबसे ज्यादा आ रहा है, दैट इज एलेक्सिस मैकएलिस्टर. समझो यू रिमूव थियागो फ्रॉम हियर, यू ऐड दिस पीस. ठीक है, दिस इज मैकएलिस्टर. एक मिनट, नाम लिख लेते हैं इसका. ठीक है, if Alexis McAllister comes into this space, what he does, he's an active runner up and down half space में. तो ये हाफ स्पेस जब कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा तो डिफेंसिवली ही कैन ट्रांजिशन बैक. ठीक है, which will allow Robbo या जो भी आपका सेंटर बैक है to drop deeper, and Mac can then cover here, Fabinho can cover here, and you close this down. So then what does the opposition have to do? They either try an over ambitious ball, या तो ओवर एम्बिशियस एक बॉल ट्राई करेंगे, एलिसन विल कवर दैट, वैन डाइक विल कवर दैट, या दे हैव टू प्ले अ बैक पास, रीसेट. यू गाइस कैन रीसेट योर प्रेस,
press them हाँ. again, win the ball, and वापस आप लोगों का काम. ये तो हो गया ऑफ द बॉल इसका. दूसरी चीज, ऑन द बॉल ही इज अ वेरी गुड नंबर 10 who links up very well, who's got a very good link up game, and who's got very good ability at playing the through balls. He plays between the lines very well. अगर ऑपोजिशन लाइन इधर बनी हुई है, मैं अभी सिर्फ 2 या 3 पीसेस दिखा रहा हूँ, लेकिन ये ज्यादा होते हैं, 3-4-3 या 4-4-2 जो भी होगा. तो मैकएलिस्टर कैन रिसीव बिटवीन द लाइंस वेरी वेल. वो अपने आप को पोजीशन ऐसे करता है कि वो बिटवीन द लाइंस आके बॉल रिसीव करे, और बिटवीन द लाइंस वो ड्राइव भी कर सकता है बॉल को लेके खुद, और वो पासेस भी खेल सकता है थ्रू. तो ही हैज गॉट, एंड ही कैन लिंक अप विद साला, और वो लिंक अप विद साला करके अपने आप को ऑफ द बॉल अवेलेबल बहुत अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि इस सिस्टम में आपका मूवमेंट वर्टिकल से ज्यादा डायगोनल मोर इफेक्टिव होता है. एंड ही स्मार्ट इनफ टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि जब वो अर्जेंटीना के लिए भी खेलता है तो लॉट ऑफ टाइम्स जब आई थिंक लेफ्ट साइड पे उनका अकूनिया होता है और डी मारिया विंगर होता है, तो व्हेन डी मारिया एंड अकूनिया मूव इनसाइड, मैकएलिस्टर मेक्स हिमसेल्फ अवेलेबल आउट वाइड, and if they lose the ball, he immediately tracks back and covers the left wing as well. So he has got all the traits to excel in this system. Plus अगर आप अपना 4-3-3 भी खेलो अगेंस्ट लो ब्लॉक्स, क्योंकि लो ब्लॉक्स आपको थोड़ा और ज्यादा दिक्कत देंगे, तो 4-3-3 में भी वो नंबर 8 बॉक्स टू बॉक्स, सेम सिमिलर अप एंड डाउन लेफ्ट साइड हाफ स्पेस, वो तो उसका नेचुरल ट्रेट है, तो ही कैन डू इट वेरी वेल. So this is a role where he is a 10/8, which is his actual position. Right. But the McAllister is a 10/8, and against certain teams, if like it's a very low blockish team, बिल्कुल बैठ ही गए हैं, so you can actually get rid of Fabinho, or you can actually get rid of Robbo, drop Fabinho down, like ask Van Dijk to go a little wide. Okay. Drop Fabinho in, and you can ask McAllister to drop in here, and ask Gakpo to come up here. या इस सिस्टम को आप थोड़ा और एक ट्वीक दे सकते हो. You can ask McAllister to become like a single lone, या Fabinho रख सकते हो, आप Fabinho रख सकते हो इधर as a single pivot. Van Dijk comes in here, Robbo को रखो. You can drop out Elliot. Right. Get Salah to go a bit wide, क्योंकि उसका naturally ideal position नहीं है. या Salah को आप अंदर रखो, Gakpo can go wide on both the sides. और Salah को centrally behind Darwin as a number 10. हाँ, या नहीं, Salah इधर रहेगा. Salah will move a little bit in. But ये पूरा एरिया जो वो जो बीच का एरिया है सादिक भाई, who operates there then? Gakpo comes here, Mac comes here, and Tau moves a little bit higher. आप समझ रहे हो? That box becomes a bit of a diamond. Right. This is against low block teams. Really low block, because then you only need one person पीछे ना. Push everyone ahead. इस तरीके. Right. क्योंकि यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा, and even at times you could do a little bit more adventurous. Virgil can go here, Konate can go here, Robbo can tuck in alongside Fabinho. तो आप डिफेंस में बेसिकली एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो. हाँ. बट इसमें रिस्क ये नहीं है, बट इसमें ये रिस्क नहीं है सादिक भाई, इफ somebody can play a ball behind Konate. यार फिर तो एलिसन को भी तो कुछ करना है ना. हाँ भाई, अगर यहाँ मेरे पास डिगेया होता तो मैं कभी भी नहीं खेलता. There's a reason United gets found out, क्योंकि United tries to play a similar style at times, लेकिन they have David De Gea behind, और वो स्वीप नहीं करता. एलिसन से ज्यादा स्वीपिंग डिस्टेंस कोई गोलकीपर कवर ही नहीं किया है इस सीजन वर्ल्ड फुटबॉल में. राइट. तो then you have to use the advantage ना. आपके पास एलिसन, एडरसन ऐसे गोलकीपर्स हैं, तो then you have to use them. तो ये तो बात हो गई सादिक भाई मैकएलिस्टर की, लेकिन मतलब एक दो क्वेश्चंस मेरे और हैं. एक तो बात ये है कि हमको
इसके अलावा भी मिडफील्डर्स की जरूरत है। तो क्या वो जो हाँ दूसरे मिडफील्डर्स हैं, अब जैसे फेबिनियो का फॉर्म इस सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो एक तो आप बोलोगे कि चलो फेबिनियो का आपको बैकअप या कंपटीशन जिस भी तरह से आपको आपको एक बोलना है डिस्ट्रॉयर वो। चाहिए, ऐसा जो पीछे रह के सिंगल पिवट में भी डिफेंसिवली डिस्ट्रॉय कर सके, इधर भी डिफेंसिवली खेल सके एग्जैक्टली। और छोटे छोटे पास खेल सके। मतलब उसको ज्यादा कोई हाई वोल्टेज पासर होने की जरूरत नहीं है। राइट, बट टाइनी बेसिकली ब्रेकअप प्ले पास एग्जैक्टली वही ब्रेकअप, चाहिए। क्योंकि उसके पास बहुत ऑप्शंस है ना। ब्रेकअप करेगा, हाँ, वेंडाइक को खेलेगा, वेंडाइक कैन प्ले द बॉल आउट। राइट। पीछे खेलेगा लेफ्ट पे, इधर से बॉल कैरी हो सकती है। आगे आगे खेल देगा, अगर मैकालिस्टर से मैंने कहा ड्रॉप करके बॉल कलेक्ट करता है हम्म। तो उसके पास ऑप्शन है। टा को खेल देगा तो देन द होल फील्ड इज ओपन अप फॉर ट्रेंट। तो वो सो ऑप्शंस आपके आर यू पास काफी सारे हैं। सो आर यू सेइंग देन सादिक भाई दैट हम्म लिवरपूल नीड्स टू मिडफील्डर्स? they need at the minimum two midfielders and two defenders. Who are these two defenders according to you? देखो, अभी हमने बात की ना कि आपको एक कोनाटे का वो चाहिए, हाँ, क्योंकि फॉइल। ओवर द लॉन्ग रन मैं देख रहा हूँ कि कोनाटे विल रिप्लेस वर्जिन। हाँ, वो सेंट्रली मूव कर जाएगा। वो सेंट्रल, क्योंकि कोनाटे इज अ बिग गाय, उसको आप इतना भगा नहीं सकते, क्योंकि वो आप देख रहे हो उसके साथ क्या हो रहा है। he'll get more and more injury prone. तो आउटसाइड डिफेंडर्स जो हैं आपने देखा होगा, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, कुंडे जैसा डिफेंडर होता है, थोड़ा सा निम्बल फुटेड, थोड़ा सा एक लीन प्रोफाइल का। हाँ, या आपके पास टिम्बर है, नेथन आके है, अकांजी है जैसे सिटी में खेलता है, बेन वाइट है आर्सेनल का, टोमियासु है एट आर्सेनल अगेन। ब्राइटन में आपके पास लीवाई कॉलवेल है, हाँ। जैसे वो थोड़ा लेफ्ट साइड पे वाइड जाके कभी कभी डिफेंड करता है। या वो है, क्या नाम है उसका, एडम वेबस्टर ब्राइटन में। हम्म। वेबस्टर इज नॉट अ रियली बिग गाय, बट ही इज अ या वेरी एजाइल गाय, वो स्पेस अच्छा कवर करता है। तो दीज आर व्हाट आई कॉल एज स्पेस डिफेंडर्स। तो स्पेस डिफेंडर में इस वक्त गिवन लिवरपूल्स, उससे आपके लिंक्स भी आ रहे हैं, एंड गिवन लिवरपूल्स फाइनेंशियल सिचुएशन, फ्री एजेंट है एवन एंडी का। इवन एंडिका, करेक्ट। इवन एंडी का, ही इज अ लेफ्ट फुटेड, तो वो आप ये रॉबर्टसन की जगह से हटा के आप इधर एवन एंडी का अगर डाल दो, सो दैट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। चलो अभी वैंडनबर्ग तो नहीं है हमारे पास, तो इसकी जगह अगर आप, एंडिका। if you add Endika, then Endika solves that issue for you where he covers everything up, and you can actually at times use Robo up here in place of Diaz. बट रॉबो। हम्म। तो उससे क्या होगा, रोबो अभी भी यही रोल खेलता है, आगे आके चढ़ के खेलता है लेफ्ट साइड पे ना, राइट। बट देन रोबो की डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ही जस्ट हैव टू कम एंड डिफेंड अप टिल हियर, एक तरीके से। तो उस तरीके से आप रोबो को थोड़ा और एक्सटेंड करके यूज कर सकते हो। और यहीं पे व्हाई आई फील कि सिमिकास प्रोबेबली विल बी सोल्ड इज बिकॉज सिमिकास वो सेंटर बैक वाला रोल नहीं कर सकता जो रोबो करता है, हम्म। और सिमिकास जस्ट एज अ विंगर इज नॉट as good as using a Luis Diaz या Gakpo या Jota on that side. राइट, राइट। So then Simicas becomes surplus to requirements. And for a team like Liverpool, surplus to requirements आप रखते नहीं हैं। हाँ, और वो जिस हिसाब से वो रो रहा था, मेरे को लग भी रहा था कि भाई इसको कुछ बोला है क्या कि भाई तेरा हो गया, जो मतलब द वे ही वाज गेटिंग इमोशनल। मेरे को एक चीज और पूछनी है सादिक भाई, इन सब के बीच में देयर इज वन हम्म मोर पीस दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हम्म एंड दैट इज डार्विन नूनेज। क्योंकि डार्विन हाँ नूनेज का नेक्स्ट सीजन, चलो पहला सीजन तो आप बोलते हो कि चलो एडजस्टमेंट होता है, वो सब कुछ होता है, क्या ये सब के वजह से डार्विन नूनेज को फायदा हो रहा है, या इज डार्विन नूनेज नाउ, मतलब बिकॉज कोडी गैक्पो भी है टीम में, डियोगो हम्म जोटा भी है टीम में जो सेंट्रली खेल सकता है, व्हाट इज नूनेज का रोल यहाँ पे गोइंग टू बी? देख, क्योंकि उसके नूनेस बारे में कैन, बिल्कुल बात नहीं की हमने। ही कैन नॉट बी इन अ क्लॉप सिस्टम, ही कैन नॉट बी स्टैटिक फॉक्स इन द बॉक्स प्लेयर। नहीं नहीं, फॉक्स इन द बॉक्स आपका स्ट्राइकर है ही नहीं ना। बिकॉज हाँ, आप देखो, जब बॉल आती है इधर, तो गैक्पो और आपके जो नंबर 10 मूव करते हैं, हाँ, तो नूनियस विल ईदर ड्रैग डिफेंडर्स आउट हाँ। allowing them space, or if the defenders over commit to Gakpo and साला या जो भी आपका इधर खेल रहा है, राइट। तो नूनेस कैन ऑल्सो मेक रन्स आउटवर्ड्स
allowing Salah to venture inside Right. into that goal scoring position. Similarly, अगर मैं रोबो को बाहर करूं and I bring Diaz, he can also switch spaces with your left winger, Hmm. go out wide. Moreover, Darwin is a versatile player. So what he can do is at times he can also switch positions with a Gakpo, and he can Right. play in here. McAllister can play also on the right at times, although his preferred position is the left. Left. इधर आ गया. Darwin can start functioning in the half spaces depending आपके सामने डिफेंस इससे हो क्या रहा है with such versatile players. अब अगर आप फॉर एग्जांपल जोटा डाल दो इधर गाक्पो की जगह, अब गाक्पो को राइट वाइड भेज दो, गाक्पो कैन प्ले राइट वाइड आल्सो, Hmm. ये हमने पहले डिस्कस किया. तो यू आर आल्सो अलाउइंग रेस्ट टू साला, Correct. plus you're allowing different options. So for example, if you have the half space defending is here being done by a very physical defender but who's not as fast, Hmm. put Darwin in here क्योंकि वो physical defender Gakpo को तो manage कर लेगा because Gakpo is not as quick as Darwin. Hmm. You put Darwin there, Darwin is physical as well, plus he's fast, so he'll get past him. Right. So Darwin Nunez जैसा striker can give you multiple options. He can move in, he can move out, he can move deep, he can move up top. So front line में तो you have got a lot of facilities if you add a McAllister to your team. मतलब ये जो आपका फ्रंट 5 है ना, जो 4 and 1, इसमें तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. एक चीज जो और हम बात कर सकते हैं वो ये है कि व्हाट यू विल डू विद बजेटिच. करेक्ट. मैं नेक्स्ट इसको लोग क्वेश्चन वही भूल रहे पूछने वाला था. हैं. Bayetic can play in place of Fabinho. Does he save money for Liverpool next season, Sadiq bhai, according to you? A lot of money, a lot of money. क्योंकि Bayetic की प्रोफाइल ऐसी है कि इसमें फिर आप एंडिका अगर नहीं भी लाते, या आप एंडिका तो लाओ, दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन व्हाट कैन हैपन एट टाइम्स, you can bench Virgil, rest him, Endika shifts here, Konate is Central. here, yeah, Konate shifts in the middle, Endika remains here, and Bajetic can sometimes drop in here. Because don't forget, Bajetic started off as a centre back. Right. And then you can get Robbo here, because now you have 3 proper defenders behind. हाँ. So Robbo can tuck into the space, and Trent and Robbo can be a playmaking double pivot. But then आपको अपना front थोड़ा सा change करना पड़ेगा. You'll have to get Mac here. मैं वही बोलने वाला था. He gives a lot of work. आपको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा. डार्विन को आपको आगे खिलाना पड़ेगा, बट डार्विन वर्क्स लाइक अ डोंकी. हाँ. इसमें देन आई थिंक गैक्पो मेक्स सेंस. हाँ. Gakpo moves in, and you need another hard worker. So what you will do is you will either get a Curtis out at right, or you can get क्या नाम है उसका, even Calvin Ramsey can play out here, because Calvin Ramsey is a classic wing back. Right. He's a more attacking winger. तो आप अगर ट्रेंट को खिलाओगे इधर, तो यू हैव अ विंग बैक प्लेइंग हियर, तो डिफेंसिव आपका कवर वैसे ही 4 मैन का बन जाता है व्हेन यू ट्रांजिशन बैक. और उसमें फिर आप और 2 डिफेंडर घुसा रहे हो यहाँ पे. टेक्निकली दे आर डिफेंडर्स. राइट. तो यू कवर एवरीथिंग अप. So there could be a lot of different tactical changes. Now let's get back to the base formation again. What I would love to see is रोबो को थोड़ा बाहर रखो, कोनाटे को इधर लाओ, बजेटिच को लेके आओ इधर. कोनाटे कम्स आउट वाइड, कैल्विन इज आउट, आपका वर्जिल किधर गया, वर्जिल कम्स हियर, एंडिका कवर्स द स्पेस, मैक कम्स हियर, गैक्पो कम्स हियर, एंड आइडियली आई वुड लाइक साला टू प्ले वाइड. लेकिन अब वही प्रॉब्लम है कि साला वाइड खेलेगा कि नहीं खेलेगा. साइड फॉरवर्ड ज्यादा वो इफेक्टिव है. हाँ. तो Darwin I would keep as a rotational piece. My ideal number 9 for this system would be Gakpo. The way he's playing. I think season के start में तो वही होगा सादिक भाई. I think one of the best things जो गैक्पो के इमर्जेंस से जो एक चीज बहुत अच्छी निकली है वो ये है कि क्लॉप को थोड़ा टाइम मिल गया नूनेस को कोच करने का. So that gives us some option. I would like to see this as the अब इसमें एक चेंज बस मैं करूंगा. Like you have Bajetic ना, तो Bajetic
gets you an ideal replacement for a Fabinho. long term. But what you also need is sometimes Trent to be given a break Of course. and Fabinho to be given a break. तो यहाँ पे आप एक डिस्ट्रॉयर ला सकते हो. से एग्जाम्पल समवन लाइक एनडीडी. Wilfred NDD, हाँ Leicester क्योंकि वाला. लेस्टर जस्ट गॉट रेलिगेटेड. Isn't ही he? Isn't he Sadiq bhai? Isn't he done? मतलब वो is past his prime, no? यार ही इज ओनली 26. I know, but जैसा वो खेलता है देख के ऐसा लगता है आपको, नहीं लगता आपको? यार ये सीजन तो लेस्टर पूरा ही बुरा खेली है. मतलब आप वो भी बात सच है. वो भी आई बात कांट सच है. जज. ऑनेस्टली एनडीडी को मैं इस सीजन पे जज नहीं करूंगा क्योंकि डिफेंसिव नंबर्स उसके इस सीजन भी अच्छे थे. हम्म. बट प्रॉब्लम ये था लेस्टर का पूरा डिफेंस ही बेकार था. हम्म. स्ट्रक्चर ही नहीं था. स्ट्रक्चर वाज प्रीटी मस्ट अप. चलो एनडीडी नहीं लाओ. यू कैन गेट समवन लाइक एक मिनट. लेट मी ट्राई. और किससे आप लिंक हो रहे हो मिडफील्डर्स में? उगारते, लेकिन वो अनलाइकली है. उगारते 60 मिलियन गोइंग टू चेल्सी या पीएसजी मोस्ट लाइकली. हाँ, बट मतलब कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है. कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि लिवरपूल हैव नॉट गिवन अप ऑन दैट परसूट. अब वो क्या है क्या नहीं है वो तो मतलब पता चलेगा. बट हाँ, ये बात हो तो रही है कि लिवरपूल हैव नॉट गिवन अप ऑन उगारते. यार अ वेरी गुड मिडफील्डर फॉर दैट रोल वुड बी. हम्म. लेकिन वही उसका प्राइस टैग इस 30 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है. हम्म. वो है चेक चेक डुकूरे क्रिस्टल पैलेस का. पैलेस वाला. चेक डुकूरे वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन टू बी प्लेड देयर. ओके. अगर मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में देखूं तो हम्म. एक और एक प्लेयर है यार वो आ सकता है अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट से डील की जाए तो. देयर इज अ ब्राजीलियन इन नॉटिंघम फॉरेस्ट 22 ईयर ओल्ड. बेस प्राइस ऑफ 25 मिलियन 20 लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगेन टिल 2029. Who? What's his name? Danilo. 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 Danilo Oliveira. बट पैलेस, सॉरी, फॉरेस्ट से खरीदना बड़ा मुश्किल है. ब्रेंटफोर्ड में भी एक अच्छा है इसी तरीके का प्रोफाइल का. वाइटाली जेनेल्ट. हाँ. विटाली जेनेल्ट ब्रेंटफोर्ड में है. उसका भी प्रोफाइल अच्छा है. जर्मन लीग में आप जा सकते हो. एंटोन स्टाक का हमने आई थिंक डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले. एग्जैक्टली. एरिक मार्टेल अनदर वेरी गुड. कोलोन का अभी जिन्होंने हाँ. बायर्न और कोलोन का मैच देखा they would have seen एरिक मार्टेल प्ले देयर. तो दीज आर सम ऑप्शंस. मतलब यू नीड टू गेट अ ऐसा प्लेयर नहीं लाना जो कि बॉल पे या आपको कोई क्लासिक बुस्केट्स रॉड्री टाइप सीडीएम नहीं चाहिए आपको. हम्म. ऑल यू नीड इज सम हार्ड नोज टफ डिफेंडर उस पोजीशन पे. लाइक अ प्रॉपर ओल्ड स्कूल डिफेंडर आप बोल रहे हो. ओल्ड स्कूल सीडीएम मतलब वो फ्रॉम द मकालेले या हाँ, फर्नांडो दैट रोडोंडो. मोल्ड. हाँ फर्नांडो रोडोंडो मकालेले स्कूल ऑफ नॉट फेडे रोडोंडो नॉट हिज सन फर्नांडो रोडोंडो. हाँ, मैं रियल बोलने वाला मैड्रिड था प्लेयर. उसका बेटा भी इज आल्सो समथिंग जिसके बारे में काफी बातें चल रही हैं. ही इज उसके आल्सो बारे में यार वो 17 साल का है. इंटरेस्टिंग होगा. 17 वो अंडर 20 में खेल रहा है अभी. अर्जेंटीना के लिए अच्छा खेला है अभी वर्ल्ड कप में. लेकिन इट्स हिज फर्स्ट सीनियर सीजन विद बोका हम्म. एंड बोका इज नॉट डूइंग वेरी वेल इन द लीग राइट नाउ. तो उसको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. लेकिन वो इस सिस्टम में ज्यादा अच्छा बैठेगा बनिस्बत पीपल आर लुकिंग एट हिम फ्रॉम अ बारसा सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू. बारसा सिस्टम के लिए ही नीड्स डेवलप अ लिटिल बिट मोर आई वुड से. So what you राइट. can do at time is if you have that hard nosed CDM here, Bejetic can take over the Trent role. क्योंकि ये मत भूलो Bejetic has got a very good ball distribution. मतलब राइट. there's a reason he's been considered in the Busquets profile wise Busquets type profile. हम्म. क्योंकि उसके पास वो बॉल प्लेइंग वो ऑर्केस्ट्रेटर का जो रोल है ना. जो बुस्केट्स भी ऑर्केस्ट्रेटर है ना एक तरीके से ऑफेंस का ऑन द बॉल. तो ही हैज दैट ऑर्केस्ट्रेटर प्रोफाइल इन हिज बॉल प्लेइंग एबिलिटी. हाँ ट्रेंट जितना डाइवर्स नहीं है उसका पासिंग गेम. लेकिन द बेसिक पासिंग गेम टू स्टार्ट द ऑफेंस वो उसके पास पूरा है इवन एट दिस एज. एंड एट डोंट फॉरगेट एट टीन एज every few months that he's राइट. learning exponentially. हम्म. When a teenager develops, they develop exponentially. Case in point, Balde, Gavi, Musiala, Florian Wirtz. Okay, not taking ये तो लोग बोलेंगे prodigies हैं.
इवन कमिंग टू अ स्लाइटली लेसर कैलिबर प्लेयर, अगर आप देखो आपका डेवलपमेंट ऑफ अ गर्नाचो एज ए every day, as a Michael Olise, every year they are growing इम्प्रूविंग. much faster, improving at an exponential rate. So that development could be there with Stephen Bajetic as well. ये तो आप सिस्टम बजटिक के, को यूज करके ट्रेंड को भी हाँ ड्रॉप कर सकते हो. हाँ, ट्रेंट नीड्स टू बी रेस्टेड. मतलब एक एक वन ऑफ द रीजंस व्हाई ट्रेंट इस सीजन, खास कर बहुत सारे प्लेयर्स हमारे इस सीजन जेडेड लगे हैं, मतलब बहुत ज्यादा खेला, तो स्क्वाड डेप्थ तो हमको लाना ही और पड़ेगा. इवन एट टाइम्स आप ये भी कर सकते हो, आप ट्रेंड खिला रहे हो इधर. हाँ आई नो हेंडो इज मोस्टली अ राइट साइडेड प्लेयर, मैं हाँ लेकिन यू कैन गिव हेंडो अ लिमिटेड असाइनमेंट कि भाई आगे तुझे कुछ नहीं करना. आई पर्सनली आई थिंक सादिक भाई, इफ वी हैव हम्म, टू इवॉल्व, अगर अभी आगे बढ़ना है ना, हेंडरसन का रोल हैज टू बी लिमिटेड. आई हाँ. थिंक आई थिंक वो एक चीज हमको बहुत क्लियरली डिफाइन, मतलब वो तो एक दूसरा कॉन्वर्सेशन है कि दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, नॉट टैक्टिक्स रिलेटेड. मगर आई थिंक हेंडो को बोलना पड़ेगा कि भाई तेरा रोल लिमिटेड होगा, यू विल नॉट प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स. मतलब लुक एट दिस, इन दिस सेटअप, even if you don't sell anyone, हम्म. ठीक है, for a moment just think you don't sell anyone, and ट्रेंट को हटा, हेंडो को हटा के फैबिनियो को डाल देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक हम्म. है. या बजटिक डाल दूं, किसको डाल दूं यार, अगर बजटिक डेवलप हो गया तो नथिंग लाइक इट. राइट. ठीक है, तो अगर ये बन रहा है आपका सेटअप, ठीक है, ये बन गया आपका सेटअप. So you cover everything up. If you are playing in this kind of a setup, थोड़ा आगे कर देते हैं तो अच्छा लगेगा. Okay. If this is what you're playing, now you see your bench. हम्म. तो लिवरपूल का एक इशू, तो लिवरपूल कह रहा था कि हमारे पास बेंच नहीं है. और ये वाला जो है ना, दिस इज द सीडीएम, दिस इज द राइट. अदर सीडीएम. इसका कलर चेंज कर हम्म. दो ताकि, ठीक है, दिस इज द अदर सीडीएम एंड दिस इज एवन एंडी का. और आई एम सेइंग एक डिफेंडर आपको और लाना है. करेक्ट. अभी हमने सिर्फ 3 साइनिंग्स की हैं विदाउट सेलिंग एनीवन. वी गेट वन मोर डिफेंडर, दैट वैन कुड डाइक बी, का फॉइल. नहीं, वैन डाइक को कोनाटे रिप्लेस करेगा. इस पोजीशन के लिए आपको चाहिए. बट अभी नेक्स्ट सीजन की अगर बात की जाए तो वहां पे तो वैन डाइक और कोनाटे साथ में खेल रहे हैं ना. मैं बोल रहा हूँ वैन डाइक का अंडर स्टडी हमको लाना पड़ेगा. हाँ, तो वो कोनाटे करेगा. एट हाँ, टाइम्स व्हेन यू नीड टू रेस्ट वैन डाइक, कोनाटे मूव्स इन, या मैटअप मूव्स सेंट्रली. इनटू वैन डाइक्स पोजीशन. हाँ. तो मैटअप खेल सकता है ये पोजीशन जो वैन डाइक की है, हाँ. विद द कोनाटे नेक्स्ट टू हिम. राइट. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? या. Matip can play the Van Dijk position if Konate is next to him, and if you get Endika. तो इस पोजीशन पे यू नीड अ स्पेस डिफेंडर, समवन लाइक अ जूरियन टिम्बर हम्म. टाइप प्रोफाइल, जिससे आप लोग लिंक भी हो रहे हो, करेक्ट. जिससे यूनाइटेड भी लिंक हो रही है. एंड आई वुड नॉट लाइक हिम टू कम टू लिवरपूल एंड नॉट टू या. यूनाइटेड. But that aside, thinking from a logical perspective, Timber can take that position, or you can have other options as well. There is a very good option. You can get Endika's partner on the right side in Frankfurt. It's a Brazilian by the name, उसका nickname है जिससे वो जाना जाता है, टूटा. टूका. टूटा टूटा टूट गया, टूटा. मतलब टूटा. हाँ. I know it sounds weird, लिवरपूल में मतलब टूटा इतने टूटा टूटे लाना. फूटे प्लेयर, नेविगेटर से अभी भी पीछा छूटा है सादिक भाई, आप टूटा को लेके आ रहे हो. नहीं, उसने नाम ही टूटा ऐसे लगा है क्योंकि वो इंजर्ड नहीं होता. ओके. उसका नाम आई थिंक इज एक्चुअली लुइस मेलो. हम्म. Again, Melo is not a good does not surname with invoke Liverpool. very encouraging feelings अगर आप मेलो
टूटा, ये सब मतलब बोल रहे हो टूटा मेलो, इट्स लाइक ये तुम। इसका राइट, नाम सही नहीं लग रहा मुझे। हाँ हाँ, उसकी दशा जो भी है, तो तो एंड इफ यू गेट वो दैट क्या गाय, प्रोफाइल होगी? यार वो समझ लो एनडी का टाइप प्रोफाइल है ऑन द राइट, ओके। अ लिटिल बिट बेटर ऑन द बॉल, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी ना डिफेंसिवली वो ओवर कमिट कर जाता है, हम्म। थोड़ा सा रैश हो जाता है, बट देन दैट्स वेयर अ वैन डाइक, अ मैटिप कम्स इनटू प्ले कि भाई उसको थोड़ा सा काम डाउन करो, ही इज 22 ओनली राइट, राइट। और उसकी इतनी मार्केट वैल्यू भी इतनी हाई नहीं है इस वक्त, जैसे टिम्बर के लिए तो 40-50 मिलियन कर रहे हैं, वो 25 तक में, 20-25 तक में आ सकता ही है। इज एट फ्रैंकफर्ट। ही इज एट फ्रैंकफर्ट। और भी है 2-3 डिफेंडर, लाइक इफ यू लुक इनटू द मार्केट यू विल फाइंड सच डिफेंडर्स क्वाइट अ बिट। एक उधर भी है, लेवरकुसन में एक डिफेंडर है, उसका नाम है टापसोबा, तो लिंक हो रहा है आर्सेनल के साथ, जिसकी प्राइस भी ज्यादा है। टैप्सोबा, यस, टैप्सोबा इज देयर लिंक्ड इज विद अनदर आर्सेनल। गाय हु इज 21, काफी लोगों ने उसको देखा होगा व्हेन दे वॉच्ड इक्वाडोर, हम्म। पियरो हिनकापिए। यस। Piero Hincapié can also play that space defending wide position. Usually he plays on the left, but he can also play on the right. So he's very versatile in that regards. So Piero Hincapié is another option that you have. There is one other option. Not many people are talking about him, but he's a prodigious next French centre back sensation जिसको आप बात करोगे। लियो में खेलता है, and he is right sided. Castello Luqueba. हम्म। He's 19, 20 years हो गया अभी। Castello Luqueba. He is very good. इस पोजीशन के लिए आप और एक ऑप्शन और एक दूसरा राउट जा सकते हो, यू कैन गो अ डिफरेंट राउट फॉर दिस पोजीशन, यू कैन गो फॉर प्लेयर्स लाइक अ फुल बैक हु कैन डिफेंड। हम्म। इसका एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल मिलेगा, जैसे साउथहैम्पटन में है काइल वॉकर पीटर्स। राइट। सिमिलरली साउथहैम्पटन में आपको सेंटर बैक मिल जाएगा बेला कोचप या सलीसू, हम्म। और साउथहैम्पटन से आप सलीसू, बेला कोचप शायद वो ना बेचें बिकॉज ही इज 20, लेकिन सलीसू इज 24 एंड सलीसू इज द कैप्टन ऑफ द डिफेंस। राइट। वेरी कोनाटेश, एक सस्ता कोनाटेश मोल्ड है उसका, हम्म। तो आप उसको ला सकते घाना वाला ना? हो। ये देखो, दिस इज योर आरसीबी, दैट अदर आरसीबी दैट यू नीड, हम्म। ठीक है ना। तो बहुत ऑप्शंस है, मतलब आपको चीप में, इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर टिम्बर, तो आपको चीप में एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे टू प्ले दिस पोजिशन, एंड दैट टू अ यंग प्लेयर। एंड सिमिलरली फॉर द सीडीएम ऑल्सो, अ डिस्ट्रॉयर सीडीएम यू कैन फाइंड। हम्म। तो अगर आप देखो तो मैक एलिस्टर के आपने दिए तकरीबन, कितना आ रहा है इसका, कितना कोट कर रहे हैं, 60 60-70। टू 70, 60 टू 70 चलो मिलियन। लेट्स टेक द अपर लिमिट हाँ। just in case, and Dika will be free. फ्री। This CDM would come for say 25. इफ, हाँ, अगर ऐसा थोड़ा नॉन डिस्क्रिप्ट अगर लेके आए तो हाँ, नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप कोई आपको, या कोई दैट इज रेलीगेटेड 90। टीम से आपको ढूंढना पड़ेगा। और राइट सेंटर बैक पे आपको राइट बैक या फुल बैक, डिफेंसिव फुल बैक ले आए, जेम्स जस्टिन लेस्टर सिटी का, हाँ, वो भी बट उसका डिफेंसिवली भी। इंजरी के बाद ही इज बीन नॉट दैट गुड ना। हाँ, एक उधर है लेस्टर में, एक और, उसको बहुत गाली देते हैं लेस्टर वाले, लेकिन ही इज अ गुड प्लेयर अगर उसको खिलाया जाए। वो आया था शायद आयैक्स से आया था, मैक्स वोबर। हाँ। मैक्स वोबर कैन बी अ गुड ऑप्शन एक्चुअली। इवन अब आई नो एवर्टन का है, इतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन समवन लाइक अ माइकोलेंको। बट वो कभी होगा नहीं माइकोलेंको, ना। हाँ हाँ। नहीं वो होगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस प्रोफाइल का, हाँ। ही इज क्वाइट डिफेंसिवली सॉलिड। उसका इशू ही वो है कि वो अटैक नहीं करता इतना। करेक्ट। वो एकदम प्रॉपर ओल्ड स्कूल फुल बैक है। हाँ वही, वो डिफेंसिवली रहता है, हाँ। तो उसको आप ला सकते हैं। ये जो सेंटर आपको जो डिस्ट्रॉयर टाइप मिडफील्डर चाहिए ना,
आप उसको भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि लीड्स की टीम में एक ही अमेरिकन अच्छा चला है, टाइलर एडम्स। टाइलर एडम्स। टाइलर एडम्स का मार्केट वैल्यू 20 मिलियन है, एंड टाइलर एडम्स राइट बैक भी खेल लेता है, डिफेंसिव राइट बैक भी उसका सेकंड पोजीशन है। तो इफ टाइलर एडम कम्स इन, वो आपका वो डिस्ट्रॉयर वाला और राइट बैक की जो सेंटर बैक पोजीशन है ये वाला 2 in 1 आपको सॉल्व करके दे सकते। राइट। तो अगर आप 3 प्लेयर ही लाते हो, फॉर एग्जांपल आप चौथा भी नहीं लाते, आप दूसरा डिफेंडर भी लाते हो, सो यू गेट अ टाइलर एडम्स, you get a McAllister, and you get a Endika. This total would cost you 100 million. Right. And 3 signings. Budgetich comes back. He's like a fourth signing for you guys. अरे ये मत बोलो सादिक भाई। Wait, I am talking in FSG terms ना अभी. I am trying to channel my inner John Henry. Yeah. मतलब see the thing is, come on, you got my American mate there. Get Tyler Adams. Yeah. Then you See get the an thing is, Endika. McAllister's coming in. मेरे And को finally, Budgetich is back. मेरे को पूरे सिस्टम में ना सादिक भाई एक ही चीज लग रही है कि यहाँ पे ना मतलब आई स्टिल डोंट सी अ लॉट ऑफ बैकअप ऑप्शंस। लाइक बेंच मेरे को अभी भी ये सीडीएम आरसीबी अच्छा, तो कंडीशनल हो गई, राइट? अच्छा, आई विल टेल यू, अगर ये नहीं भी आते तो सेंटर बैक पे वैन डाइक के लिए यू हैव गॉट मैटिप। मैटिप, हाँ, ओके, ठीक है, कि चलो थियोरेटिकली भी बात कर रहे हैं। थियोरेटिकली स्पीकिंग गोमेज इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू बी वेरी नो, ऑनेस्ट। नीदर इज मैटिप, मैटिप इज आल्सो पास्ट इट। लेकिन बैकअप है ना यार, बैकअप पे यू कैन नॉट हैव अ टॉप क्वालिटी ऑप्शन एट ऑल बैकअप्स। आई नो, आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब थोड़ा, और सीबी पे क्योंकि फिर आई विल टेल यू, अगर आपको आरसीबी खिलाना है, हाँ, यू कैन गेट इन फाबिनियो इन प्लेस ऑफ कोनाटे। फबिन्यो खेल सकता है। फाबिनियो आ जाएगा, कोनाटे अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और आपका देखो रोबो अभी बाहर बैठा हुआ है, रोबो अभी है नहीं स्टार्टिंग लाइनअप में, तो रोबो कैन कम इन प्लेस ऑफ एंडिका, प्ले दैट लेफ्ट साइडेड डिफेंडर, he can give you minutes over there. Similarly, at times Budgetic can drop into the center of the defense, Van Dijk can split wide, Konate will remain here, and in the middle you can start with a Fabinho, या आप हेंडो को ड्रॉप कर सकते हो इधर, और इफ यू आर प्लेइंग अ लो ब्लॉक थियागो खेल सकता है। यू कैन हैव अ डबल मिडफील्ड पिवट बोल लो, या अ डबल ऑर्केस्ट्रेटर सेटअप, जिसमें फिर आप अपने अटैकर्स को थोड़ा शिफ्ट आउट कर सकते हो। यू कैन गेट इन, जैसे मैंने कहा ना, यू कैन गेट इन डार्विन हियर, Gakpo here who gives you more work, McAllister, Salah goes out, yeah, Salah goes wide, Elliott goes out. Similarly, Diaz can also give you a lot of work rate. अगर आपको थोड़ा सा और एडवेंचरस होना है तो आप McAllister को हटा के जोटा डाल सकते हो, प्योर अटैकिंग ऑप्शन। और उसके बाद आप कर्टिस जोन्स को यूज कर सकते हो। कर्टिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड हियर एज अ फिजिकल प्रेजेंस, थोड़ा पीछे, क्योंकि ही इज अ फेयरली ऑलराउंडिश मिडफील्डर आप कह सकते हो। कर्टिस कैन ऑल्सो, अगर आपको थोड़ा सा और स्टडी होना है, यू कैन यूज कर्टिस अप फ्रंट। ठीक है, आप गैक्पो को यूज करो आउट वाइड राइट पे, गैक्पो गिव्स यू मोर डिफेंसिव सॉलिडिटी। लेट साला स्लाइड इन और गेट साला ऑफ, अगर आपको डिफेंसिवली और अपने आप को सही करना है, एंड यू कैन गेट इन से अ मैकएलिस्टर आउट हियर। डिफेंसिवली और काम करना है, गैक्पो को बाहर करो, गेट कैल्विन रैमजी इन, get him to play. You'll have to bank on some of the younger players to come in as well. राइट। वरना तो आप मतलब आपको थोड़ा अपने प्लेयर डेवलपमेंट पे भी बैक करना पड़ेगा ना। राइट, And you can get a एब्सोल्युटली। Fabinho in. You can get a Fabinho in. You can even do one more thing. रैमजे बाहर, ट्रेंड को लाओ वाइड पे। Where is my boy Budgetich? को लाओ इधर। एंड बीच में अगर आपको वैन डाइक को नहीं खिलाना है, या आप बोल रहे हो वैन डाइक वाइड नहीं खेलेगा, तो गेट वैन डाइक ऑफ, रोबो इन, गेट मैटिप इन। राइट, ये So here you रोटेशन थी। have
Here you have Trent playing wide. This is like a more sturdy, एक तरीके से आपने more defensively oriented players डाल दिए. हाँ ये चलो मैटे हटा के वैन डाइक डाल दो, नो इश्यूज. और रॉबर्टसन हटा दिया अगर आप एनडी का ले आते हो. तो नाउ यू सी, नाउ यू आर प्लेइंग अ वेरी डिफेंसिवली ओरिएंटेड लाइनअप, राइट जो कि प्रेस करेगी, लॉकडाउन करेगी आपकी टीम, सामने वाली टीम को. राइट और आप चाहो तो आई प्रेफर गैक्पो, थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिवली पोजिशनली एस्ट्यूट है. राइट आपने उसको डाल दिया वाइड लेफ्ट. सो दिस कीप्स, वो इफ यू गेट 4 साइनिंग्स, जैसे हम बात करते हैं ना, सीडीएम आरसीबी अलग, एंडिका एंड मैकएलिस्टर, दैट इज योर आइडियल विंडो, जो कि लॉजिकल भी है, जो कि अराउंड वो 140 के मार्क में फिट भी हो जाएगी. What you're looking for, राइट क्योंकि दिस आरसीबी प्लेयर हैज टू बी अ रोटेशनल ऑप्शन. ये आपको कोई एलीट लेवल का नहीं चाहिए. This CDM also has to be a very nice workable option. You don't need an elite level option here. हाँ, this left center back you need someone good, and luckily इस वक्त मार्केट में एक ये एंडी का जैसा प्लेयर अवेलेबल है, फ्री ऑप्शन. एंड मैकएलिस्टर you have another option, जो जिसके लिए आपके पास you have the funds to go for him. राइट मतलब अब I know Bellingham is a sore subject, हाँ लेकिन मैकएलिस्टर की जगह अगर बेलिंगम होता तो इट वुड हैव बीन इवन बेटर, बिकॉज बेलिंगम कैन प्ले ऑन द राइट. एग्जैक्टली, वो तो आइडियल होता. तो राइट पे वो अगर आपका ऑप्शन खोल देता ना, तो यहाँ आप गैक्पो डाल देते, डियाज डाल देते, साला को बीच में से डाल देते, या राइट वाइड डाल देते, वेयर ही कुड गो आउट, साला कुड मूव इन. एब्सोल्युटली. तो वो आपका यार तो दिस इज अनदर वो. तो चलो अब मैं इसको बंद करता हूँ. यार तो जस्ट टू समराइज सादिक भाई, हमको 2 मिडफील्डर तो एट द मिनिमम चाहिए, आइडियली 3, एक डिफेंडर. ये तो मिनिमम साइनिंग्स है. अगर तीसरा और मिडफील्डर आप ला रहे हो ना, हाँ तो इट शुड बी थोड़ा अटैकिंग माइंडेड, बॉक्स टू बॉक्स, थोड़ा मैकएलिस्टर टाइपिश, लेकिन राइट साइड पे खेलने वाला अगर मिल जाए. हाँ हाँ हेंडो आपका काम हेंडो का नेचुरल सक्सेसर बेसिकली. हेंडो का नेचुरल सक्सेसर आप बोल सकते हो. एग्जैक्टली. उसको आप लोग देख सकते हो, वो थोड़ा सस्ता वर्जन है. यू कैन गेट समवन लाइक अ ड्यूसबरी हॉल. ड्रूसबरी हॉल इज एन इंटरेस्टिंग नेम. वो काफी मतलब उसको, उसके बारे में लोग उतना बात नहीं करते, बट ही इज इम्प्रेसिव, अच्छा प्लेयर है वो. अच्छा बॉक्स टू बॉक्स है, वो सीडीएम भी खेल सकता है. ही हैज गॉट मल्टीपल रोल्स, मतलब वो डिफेंसिव मिडफील्ड भी अच्छी खेलता है, या ठीक खेलता है, और सेंट्रल मिडफील्ड बॉक्स टू बॉक्स तो उसका क्लासिक रोल है ही. करेक्ट करेक्ट. तो या मैकएलिस्टर, तो ड्यूसबरी हॉल, टाइलर एडम्स, एवन एंडिका, and say if you end up getting टिम्बर के साथ ये होगा कि द मार्केट, द प्राइस विल गो अप टू 170 मिलियन तक आपका चला जाएगा टोटल हाँ बजट. अब उतना एफएसजी देगा नहीं देगा, वो एफएसजी को ही पता है. with player sales I think Simicas वगैरह might be on the market, Matip maybe, मतलब वो सब हाँ, ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर सिमिकास मुझे दिख नहीं रहा अभी कि वो, आई डोंट सी सिमिकास एज अ, अभी पूरे इसमें उसमें मुझे सिमिकास का कोई ऑप्शन नजर नहीं आया. एग्जैक्टली हाँ, तो वही है, मतलब पैसा, मतलब इट डिपेंड्स कि हम क्या रेज कर पाते हैं और उसके ऊपर बातें वन डिपेंड ऑफ करेंगी. नैट फिलिप्स एंड रीस विलियम्स विल आल्सो गो, क्योंकि अगर आप I दो think डिफेंडर ला रहे हो तो नैट फिलिप्स और रीस विलियम्स दोनों को रखने का कोई I रीजन think नहीं. Nat Phillips will leave क्योंकि उसकी एज भी ज्यादा है, is close to 25 and he will want to play regularly. मुझे केलेहर के भी चांसेस लगते हैं, तो मतलब इट इज कुछ फंड्स रेज होने के चांसेस हैं यहाँ पे जो भी है. बट ये था यार, हमने ये हो थोड़ा सकता है कि शायद वैंडेनबर्ग को आप ट्राई करो ऑफ द बेंच, पॉसिबली एज अ बेंच ऑप्शन, मतलब पॉसिबली. ही इज कमिंग बैक. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो यार ये कुछ ऑप्शंस थे, हमने कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि कैसे हम इवॉल्व कर सकते हैं, नया सिस्टम कैसे हो सकता है, रिक्रूटमेंट इसमें कितना इंपॉर्टेंट पीस है, और क्या चीजें हैं, क्या एरियाज हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. टैक्टिकली हमने थोड़ा इसको डिस्कस करने की कोशिश की. तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि लिवरपूल कैसे इवॉल्व कर सकती है, क्या ऑप्शंस है, क्या कैसे कर सकते हैं, और हम लोग कैसे
वापस वी कैन बिकम कम्पिटिटिव। वीडियोस तो यहाँ पे बनते रहेंगे। डॉक्टर सादिक का इंस्टाग्राम हैंडल आपके स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो जाइए फॉलो करिए। सादिक भाई का चैनल होता तो ऑब्वियसली हमारा फेवरेट चैनल होता, बट टिल द टाइम सादिक भाई डज नॉट हैव अ चैनल, एंड इवन व्हेन ही डज हैव अ चैनल ही इज This ऑलवेज is the वेलकम channel. हियर। This is the channel. दिस इज द चैनल। तो सादिक भाई को जब भी सुनना है यहाँ आ जाइए। और और वैसे हम भी when your wife is a Liverpool fan तो Menace in the Monk आपका ससुराल है। यस चलिए कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिख दीजिए मेनेस इन द मॉन्क सादिक का ससुराल। तो तो वीडियोस तो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, यहाँ पे हम हमेशा कंटेंट बनाते रहेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है यार, तो क्या चीज का वेट कर रहे हो? सबसे पहले जाके लाइक करो। और अगर आपने मेनेस इन द मॉन्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसके लिए भी किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जाइए वो लाल रंग का जो बटन है उसके साथ टैक्टिक्स लगाइए कुछ और हिट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम आपसे फिर मिलेंगे। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।